बात यूपी में निजी मदरसों के सर्वे के बाद हो रहे वक्फ की संपत्ति की जांच की। और ये जांच और जो सर्वे का फरमान हुआ उसके बाद अब सियासत भी तेज है, बयानबाजियों का दौर भी तेज है। महीने भर में सभी जिलों को ये काम करके रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन ओवैसी की पार्टी समेत विपक्षी दल इसे मुस्लिम रंग दे रहे हैं। एआईएमआईएम का कहना है कि सरकार मौका मिलते ही मुसलमानों को तंग कर रही है। वैसे वक्फ संपत्तियों की जांच के पीछे प्रशासन की दलील है कि इससे कब्जे वाली जायदाद का पता चलेगा। कई संपत्ति की अवैध बिक्री की जा रही चुकी है और उनकी शिनाख्त होगी। कई जमीनों पर कब्रिस्तान से लेकर मॉल तक खड़े कर दिए गए हैं और पहले मदरसों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और वक्फ के सर्वे को लेकर उन्हें सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। ये सीधे तौर पर सरकार को कहना है। और दलील दोनों में, जब मदरसे की सर्वे हो रही थी तब भी दलील सरकार की तरफ से ये था कि हम यहां पर गुणवत्ता बढ़ानी चाहते हैं, शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं। और अब अवैध कब्जा कहां हुआ है, वक्फ संपत्ति की जांच के साथ इसकी पड़ताल करने की तैयारी। गवर्नमेंट का इस वक्त ये फरीदा बनता है, उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो जहां नाजायज कब्जे हैं उन नाजायज कब्जों को छुड़ाएं और जमीनों को वक्फ को वापस। बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं कि ये वक्फ है। जैसे कोई बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं, जब उससे हम पहुंचे अपने वक्फ की जमीन है, उसका हमको तो पता ही नहीं था, तो हमको फुला पुतवली ने बेच डाला, हमने ले लिया, हमें पता ही नहीं था वक्फ की जमीन। तो वो किराएदार बनने में तैयार है। जो पहले चेयरमैन था वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का, जिसकी सीबीआई जांच हुई, जिसके खिलाफ करप्शन के बड़े बड़े आरोप, उसको तो आपने करप्शन में जेल नहीं भेजा। और दूसरी बात कि अभी तक तो आप ये कहा जा रहा था छोटी एनआरसी, लेकिन अब आप तैयारी में है बड़ी एनआरसी की। समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, पहले बवाल मदरसों के सर्वे के लिए हो रहा था और अब बवाल वक्फ की जो कितनी संपत्ति है इस पर नजर रखने के लिए जो सर्वे होने वाला है, इस पर होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की दलील क्या है और विरोध के स्वर कहां कहां से निकल रहे हैं? देखिए अर्पिता, जो 33 साल पुराना आदेश है सरकार ने उसको एक तरह से रद्द किया है और ये कहा है कि जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हर 10 साल पे सर्वे होना चाहिए था, जो पहले की सरकारों में नहीं हुआ है। तो इसकी वजह है ये है क्योंकि वक्फ में कई जमीन है जिसमें इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। तमाम इस तरह के बवाल भी देखने को मिले हैं, तमाम एफआईआर हुई हैं जिसमें वक्फ की जमीन कहा जाता है कि वक्फ की है और सरकारी है, इसको लेकर आपस में भिड़ंत होती है। कई एफआईआर भी इसको लेकर हुई है। तो ये सरकार के नजर में बहुत पहले से था। और इस वक्त में, जिस वक्त मदरसे का सर्वे उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है, ऐसे में अब यहां पर जो सर्वे स्टार्ट हुआ है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है, विपक्ष में भी हलचल मची है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर एक ही चीज को टारगेट क्यों करना है बार बार। तो वहीं जो मोहसिन रजा हैं, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं और हज कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जब आज तक से बातचीत करी तो उन्होंने ये चीजें क्लियर आउट करी हैं कि ये केवल इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो जमीनें वक्फ के नाम पर कुछ ऐसे लोगों ने ले रखी हैं जो वक्फ से नाता भी नहीं रखते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और सर्वे करने की मंशा केवल यूपी सरकार की ये है जिससे कि जो जमीनें कहीं ना कहीं गलत जगह लगी थी या धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो रही थी, उन पर उनका डेटा उनके पास, यूपी सरकार के पास है। क्योंकि एक महीने में रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट, जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है, वो ये रिपोर्ट एक महीने में सीएम योगी को सबमिट करने वाला है। जिस तरह से अक्टूबर में मदरसे की रिपोर्ट सबमिट होनी, जिसका सर्वे लगातार चल रहा है। तो ये सर्वे का मतलब सिर्फ यही है कि जो गलत नाम पर जमीनें हैं या कहीं ऐसा भी है जहां पर सरकारी जमीन और वक्फ की जमीन एक साथ है, पर उसको पूरा सरकारी जमीन को वक्फ का दिखा दिया गया है। ऐसे भी कई मामला सरकार की नजर में है। तो इन सारे मामलों को सामने लाने के लिए, कहीं ना कहीं सीएम की टेबल पर रखने के लिए कि कहां कहां ये चीजें हैं, इसलिए ये पूरी पड़ताल की जा रही है। और जैसा सरकार की तरफ से कहा गया, ये कोई इंक्वायरी नहीं है बल्कि एक प्रोब है। सिंपल तरीके से कहा गया ये सर्वे है। जैसे कि मदरसे में सर्वे हो रहा था वैसे ही ये सर्वे। हालांकि कई मौलाना जो हैं वो इसके खिलाफ है, उन्होंने आवाज भी उठाई है कि आखिर किसकी आवाज बुलंद है, कैसे विरोध हो रहा है। समर्थ, आप रहिए जरा साथ, वो जरा विरोध के स्वर भी सुना देते हैं, यानी कौन कौन विरोध कर रहा है, किस तरीके की बयानबाजियां हो रही है, सुनिए जरा। अगर सरकार जो नाजायज कब्जे हैं उनको छुड़ाए और उसके बाद जमीनों को वापस करे, तब तो सर्वे का फायदा है। और अगर कुछ भी ना काम हो, खाली सर्वे होकर रह जाए कि ना इतनी प्रॉपर्टी नाजायज कब्जे में है, तो उससे क्या फायदा होगा। उसको तो सरकार को चाहिए ऐसा कानून बनाए कि वो नाजायज कब्जे हैं वो हट सके वहां के ऊपर। और यहाँ के ऊपर इसमें मुतवल्लियों ने जो वक्फ के जो केयरटेकर्स थे उन्हें सबसे ज्यादा बेईमानी की है और वह बोर्ड भी शामिल रहे उसमें बेईमानियों में। और सब उन्होंने अपनी जमीनें पैसे थोड़े थोड़े पैसों में बेची उन्होंने। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को
परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की जांच, वक्फ की जांच, मदरसों की जांच, एक तरफा कार्रवाई। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े धर्मशालाओं के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या इनमें घपले घोटाले नहीं है आपकी नजर में? तो सवाल कई हैं, लेकिन उधर हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने वक्फ के सर्वे का विरोध करने वालों को नसीहत दी। मोहसिन रजा ने कहा कि सर्वे हर 10 साल पर होना चाहिए। तो सवाल यह है कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया। मोहसिन ने तो सीधे सीधे एसपी, बीएसपी, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वक्फ के नाम पर इनकी सरकारों ने कमाई की। साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन जी, ये जो नया आदेश आया है इसको कैसे देखते हैं, और एक दर्शक समझना चाहे कि इसके मायने क्या हैं, तो क्या है मायने? देखिए, ये नया आदेश नहीं है, ये आदरणीय योगी सरकार का इकबाल है कि जो चीज की डिमांड, पब्लिक डिमांड आती है, जो आवश्यकता होती है, उसके अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। और ये जो वक्फ सर्वे की बात आ रही है, जिसको आपने आमतौर से सभी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वक्फ सर्वे, तो 89 के बाद कोई सर्वे वक्फ का नहीं हुआ था। तमाम लोग परेशान थे कि हमारी जमीनें वक्फ में दर्ज हो गई हैं, ये भी एक बड़ा इशू आ रहा था। तमाम ऐसे इश्यूज आ रहे थे कि जिसमें वक्फ की पैमाइश नहीं हो पा रही थी। लोग कहते थे कि साहब हमारी वक्फ की संपत्तियां पता नहीं चल रही हैं कहां पे। तो ये इस तरह की चीजें, चूंकि पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इस तरह की मांग तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, तमाम मुस्लिम समाज सेवी संस्थाएं उठाती रही थीं। किसी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। आदरणीय योगी सरकार जब आई तो सीबीआई की जांच की मांग चल रही थी, तो सीबीआई की जांच के लिए उन्होंने संस्तुति दी आदरणीय योगी जी ने, और आदरणीय अमित शाह जी ने उसको फॉरवर्ड किया। और आपको पता है कि सीबीआई ने एफआईआर भी लॉन्च कर रखी है, दोनों वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं की जांच की, वो भी चल रही है। और साथ ही साथ ये जो डिमांड थी, ये तमाम मुस्लिम, क्योंकि वक्फ की जो संपत्तियां हैं ये मुस्लिम वेलफेयर के लिए हैं, जो पुअर मुस्लिम पीपल्स हैं, दबे कुचले पिछड़े मुसलमान हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये वक्फ की संपत्तियां वक्फ की गई थी। और उसमें तमाम फिर घालमेल होने लगे। जो वक्फ बोर्ड बने समाजवादी पार्टी के दौरान या बहुजन समाज पार्टी के दौरान या कांग्रेस के दौरान, फिर इन्होंने ये खेल शुरू किया कि सरकारी संपत्तियों को, बंजर संपत्तियों को अपने वक्फ में दर्ज कर लिया। ये शिकायतें आई, तो इन शिकायतों पर पूरी तरीके से चिंता करते हुए आदरणीय योगी जी ने इसको वक्फ सर्वे के लिए भेज दिया, क्योंकि 95 का जो एक्ट है उसमें साफ प्रोविजन दिया है कि हर 10 साल पर वक्फ की संपत्तियों का सर्वे होगा। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिनकी संपत्तियां वक्फ में अनऑथराइज तरीके से दर्ज करा दी गई हैं वो भी बाहर निकल जाएंगी, और जो हमारे वक्फ की संपत्तियां हैं, जो लोगों ने इनक्रोच कर ली हैं, कब्जा कर ली हैं, वो वक्फ को वापस मिल जाएंगी।